वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले इस मेथड के बारे में बताया तो दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है कोई भी दो लीनियर इक्वेशन है, कोई दो लीनियर इक्वेशन देखिए उनके वेरिएबल्स है x और y या दो वेरिएबल्स है, उनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे, जो दो इक्वेशन होगी, मान लो एक इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। इन दोनों इक्वेशन में क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, पहली इक्वेशन हम सोल्व करेंगे, इसमें x की वैल्यू हम निकालेंगे, यानी कि हम इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस c1 माइनस b1y अपॉन a1। ठीक है, मैंने क्या किया, c1 को इधर भेज दिया, माइनस का गया, फिर b1y को भी इधर भेज दिया, माइनस b1, और a1 में मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड में रहेगा। x की वैल्यू मैंने निकाल ली इस इक्वेशन से। अब जब इस x की वैल्यू मैंने निकाल ली तो इस x को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं a2 और इस x की वैल्यू जो ये निकाली मैं यहाँ रख दूंगा, पुटअप कर दूंगा, देन b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इससे मेरा क्या होगा, पूरी इक्वेशन जो होगी मेरी y में आ जाएगी। देखिए माइनस c1 माइनस b1y अपॉन a1, यहाँ भी y है, यहाँ भी, अब कहीं x रहा ही नहीं, x पूरा चला गया इस इक्वेशन से, कहीं रहा ही नहीं। तो अब जो मैं अब बाकी सबको उधर भेज दूंगा, केवल y को इधर रखूंगा और y की वैल्यू को मैं निकाल लूंगा। इस प्रकार ये y की वैल्यू मेरी निकल जाएगी। इस y की वैल्यू को मैं वापस इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में पुटअप कर दूंगा, देन मेरी x की वैल्यू निकल जाएगी। इस प्रकार मेरे x और y दोनों मेरे वेरिएबल के आंसर्स मेरे निकल जाएंगे। तो ये मेथड जो कहलाता है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। आइए इस पर मैं क्वेश्चन करता हूँ जिसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा कैसे हमको इस प्रकार के क्वेश्चन करने, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि एक इक्वेशन का वेरिएबल दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना। देखिए पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का मैं फर्स्ट लेता हूँ। ठीक है, इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, और सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दिए, इन दोनों को क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना, लिखा भी उसने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो। क्या करना है, दो इक्वेशन होगी 1 और 2। अब 1 और 2 में पहली जो इक्वेशन है उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, वाई को मैंने उधर भेज दिया, माइनस का हो गया। अब ये इसको इक्वेशन 3, अब इसको लिख दिया सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इस x की वैल्यू जो है किस में सब्स्टिट्यूट करनी है, 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए x माइनस क्या इक्वेशन पहले लिख देते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी है, 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई मैंने लिख दिया, माइनस वाई इस x की जगह मैंने लिख दिया 14 माइनस वाई। ठीक है, माइनस वाई था इज इक्वल टू 4 लिख दिया। अब 14 माइनस वाई और माइनस वाई माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 माइनस 2y। अब y को इधर देते हैं, बस सबको उधर भेज देते हैं, 4 माइनस का 14 प्लस का था तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 में से 14 गया तो माइनस 10 आ जाएगा, माइनस और माइनस कट जाएगा, y इज इक्वल टू 10/2। ठीक है, 2 से कट जाएंगे, 2 × 2 5 10, y की वैल्यू कितनी है 5। अब हमें x की वैल्यू भी निकालनी है, तो इस y की वैल्यू को किसी एक में पुटअप कर दो, इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो। फिर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुटअप कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब x की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी, y की वैल्यू लिखी 5 इज इक्वल टू 14। ठीक है, x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 कितना आ गया, x इज इक्वल टू 9। तो अब मेरा आंसर आ गया x इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5, ये मेरे दोनों अंगों आंसर। ठीक है, हम चेक भी कर सकते हैं। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 प्लस 5 14 होता है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 9 माइनस 5 4। हम चेक इजीली कर सकते हैं, हमारा आंसर सही है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आइए कोई मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ इसमें सिमिलर। मैं क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूँ, फर्स्ट का जो 4th पार्ट है वो लेता हूँ, आपको ईजी रहेगा समझने में। देखिए फर्स्ट का 4th कर देता हूँ। ठीक है, 0.2x प्लस 0.3y
इज इक्वल टू 1.3, ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन दी है उन्होंने 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, दो इक्वेशन दी है। इसमें करना है क्या, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स की या किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना, सिंपल। तो हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए 1.2x के लिए एक्स निकालिए तो सबको उधर भेज दो, तो 0.2x इज इक्वल टू 1.3 है, इस 0.3 को y को इधर भेज दिया तो माइनस में हो गया 0.3y। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 निकाल लिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, इजी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ऊपर अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो पॉइंट हट जाएंगे मेरे, तो x इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। देखिए 10 का मल्टीप्लाई पहले इससे होगा 13 से 1.3 से, तो 13 हो गया, डेसिमल हट जाएगा। ठीक है, माइनस अब इससे होगा, ये डेसिमल हट जाएगा, 3 हो जाएगा, अपॉन 0.2 से हटेगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो गया x की वैल्यू। ठीक है, अब x की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा इक्वेशन 2 में। ठीक है, देखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 2 क्या है 0.4x, 0.4 x की वैल्यू क्या निकाली 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, मैंने लिख दिया 0.4x प्लस 0.4y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 हम यहाँ लिख देते हैं। अब क्या हुआ देखिए, अब इस डेसिमल को मैं हटाऊँ तो नीचे 10 आ गया, 2 से काट दो 2 × 2, 2 × 2 4। ठीक है, 2 × 2, 2 5 से 10, 1/5 आ गया, तो 1/5 का मल्टीप्लाई अंदर होगा, तो 13/5 आ गया, माइनस 3y/5 आ गया यहाँ तक। ठीक है, प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। क्लियर। अब बेटर ये होगा अगर पॉइंट में चल रहे हैं तो सबको पॉइंट में रखें, तो अपन क्या करते हैं, इसको पॉइंट में निकालने के लिए इसको ऊपर से 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ऊपर से 2 का मल्टीप्लाई कर दो 10 आ जाएगा, ये इसको भी 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं, बाकी तो डेसिमल में है ये सब। देखिए 13 × 2 26 अपॉन 10 माइनस ये 10 हो गया तो 6y अपॉन 10 और ये प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब देखिए ये हो गया मेरा 2.6, ठीक है, ये हो गया 0.6y और ये प्लस 0.5y इज इक्वल 2.3। अब y को हम इधर रख देते हैं, बाकी को उधर भेज देते हैं। अब इसको छोड़ दो 2.6 को, माइनस 0.6 और प्लस का 0.5, तो माइनस का 0.1 हो जाएगा y। ठीक है, इज इक्वल टू 2.3 इधर था, 2.6 को उधर भेजा तो माइनस का 2.6 हो गया। ठीक है, माइनस 0.1 y, 2.3 माइनस 2.6 यानी कि 0.3 आ जाएगा, पर माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, माइनस से माइनस कट गया। y की वैल्यू आ गई आपकी y की वैल्यू होगी 0.3 अपॉन 0.1, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा यानी कि y की वैल्यू होगी 3। और y की वैल्यू को मैं रख दूंगा इसमें, किसी एक इक्वेशन में रख दूंगा y की वैल्यू 3, तो मेरा x की वैल्यू आ जाएगी, या x की वैल्यू इसमें भी रख सकता हूँ मैं, x इक्वल 13 माइनस 3y अपॉन 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसमें x की वैल्यू मेरी ये है, अब 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3 y की वैल्यू कितनी 3 अपॉन 2। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 9 अपॉन 2, 13 माइनस 3 गया तो 4 आ गए, 4/2 और 2 2 जा 4, 2 × 2 2 2 जा 4, x की वैल्यू होगी 2, तो x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू कितनी आ गई थी 3, तो ये मेरे हो गए आंसर। चेक कर सकते हैं हम, अगर मेरा 2 रखूँ तो कितना आ जाएगा 0.4x हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, 0.4 और ये कितना हो गया 0.9 हो गया, 0.4 और 0.9 1.3 यानी कि मेरा सही है, आंसर सही है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार सब है, ईजी है, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 4x एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड ही इज फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3।
यानी कि हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। उस इक्वेशन को जो आएगी x और y की वैल्यू, उसको इस y mx प्लस थ्री में पुटअप करना है, उससे m की वैल्यू निकल जाएगी, और m की वैल्यू क्या निकलेगी वो हमें बताना है, वो आंसर हमारा होगा। आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो ये है मेरा मेथड, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, एक क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और सेकंड मेरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, ये दो मेरी इक्वेशंस हैं। हम क्या जानते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, इक्वेशन 1 से हम क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड में x की वैल्यू निकाल के उसमें पुटअप कर देते हैं। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ निकालूँ 2x, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, तो 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y आ गई। अब इस 2x की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, तो मैं रख सकता हूँ यहाँ पर, यहाँ लिख सकते हैं अपन, इसको यहाँ करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ 2x इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2x माइनस लिख देता हूँ वापस, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 2x की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y, इस पूरी 2x की वैल्यू मैंने रख दी माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। क्लियर। अब हुआ क्या, आगे चेक करते हैं, माइनस 3 माइनस 4 कितना होगा, माइनस 7 के y इज इक्वल टू माइनस 24, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24, और माइनस इधर चला जाएगा माइनस का 11, तो माइनस 7y कितना आ गया, ये 5 और 3 माइनस का 35, तो y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू होगी मेरी 5, तो ये होगी मेरी y की वैल्यू 5। अब y की वैल्यू को पुटअप करूंगा मैं किसी एक इक्वेशन में। ठीक है, अब 2x, ठीक है 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y ये है। अब 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, y कितना 5 है, तो 3 5 जा 15 हो गया। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, 11 में से 15 में से 11 गए तो कितने आ गए मेरे 4 आए, पर 4 माइनस आए क्योंकि माइनस का साइन बढ़ा है। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 4 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू आ गई मेरी माइनस का 2, तो x माइनस 2, y की वैल्यू 5 है, यानी कि ये मेरा हो गया आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं हम, माइनस 2 अगर मैं यहाँ रखूँ तो माइनस 2 और इंटू 2 माइनस का 4 हो गया, माइनस 4 और y मेरा 5 कितना हो गया, प्लस का 15 में से 4 का तो 11, यानी कि ये सेटिस्फेक्शन हो रहा है, यानी कि मेरा आंसर सही है। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं, क्वेश्चन 3 सिमिलर टाइप्स की है, कोई भी एक हम देख लेते हैं। चलिए पहले देख लेता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस, मतलब उन दोनों को अगर मैं माइनस करूँ तो नंबर क्या आता है 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, और एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। ठीक है, अब दोनों को मैं अगर माइनस करूँ तो नंबर, ठीक है। अब इसमें एक बार सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, और डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो फर्स्ट वन नंबर इज, या लिख सकते हैं हम सपोज वन नंबर इज x, ठीक है, एंड अनदर नंबर इज y। दो नंबर है, एक नंबर x एक नंबर y, दोनों का डिफरेंस 26 है। ठीक है, मान लो बड़ा नंबर मेरा x है, छोटा नंबर तो बड़े में छोटा गया तो कितना आता है 26, दोनों का डिफरेंस 26 है। तो ये मेरी होगी इक्वेशन 1, एक इक्वेशन मिल गई। दूसरी, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, और एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। ये बड़ा नंबर है, ये मेरा छोटा नंबर है, तो बड़ा 3 टाइम्स है छोटे का, तो इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये इक्वेशन होगी 2। अब एक को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब एस की वैल्यू मेरी आ गई, एस की वैल्यू को वहाँ पुटअप करता हूँ क्वेश्चन में, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुटअप कर देता हूँ। अब 3y माइनस वाई, देखिए एक्स की वैल्यू मैंने कहा 3y को यहाँ रख दिया, 3y माइनस वाई इज इक्वल 26। ठीक है, 3y में से y गया तो 2 आ गए, 2y इज इक्वल 26, तो y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, 2 1 2 2 13, तो y की वैल्यू 13 होगी। अब 13 को मुझे कहाँ पुटअप करना है, इसमें करना है। ठीक है, अब x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या था 26 था, अब y माइनस x माइनस
13 इज इक्वल टू 26, तो x इज इक्वल टू 26, इधर 13 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आ गया 39। ठीक है, अब 39 हम चेक कर लेते हैं, x माइनस वाई, यानी कि 39 में से मेरे y कितना है, y है मेरा 13 आया, 39 में से मैं 13 का तो 26 आता है, बिल्कुल सही है। और x और 3y, ये इसका 3 टाइम्स है, 13 3 39 होता है, बिल्कुल सही है, यानी कि मेरा आंसर सही है। तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन में कर सकते हैं। सेकंड वाला कर सकते हैं, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। दो एंगल दिए हैं, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री का एंगल का मतलब होता है दोनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये मेरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल, और उन दोनों का डिफरेंस दे दिया है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हो गया, आप कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, थर्ड का सेकंड। देखिए इसमें क्या होगा, दो एंगल दिए हैं। देखिए एक एंगल है, एक एंगल आपने मान लिया एक एंगल एक x है, और अनदर एंगल कितना हो गया, अनदर एंगल आपका हो गया y। दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल है मतलब दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, और दोनों एंगल जो है बड़ा वाला है छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है, यानी ये बड़ा एंगल मान लो छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है। इन दोनों का इसको हम सोल्व करते हैं। x की वैल्यू इसमें किसी x निकाल लेंगे, x इक्वल टू आ जाएगा 18 प्लस वाई, वो इसमें पुटअप कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। मैं चाहता हूँ ये आप खुद करें, मैंने इक्वेशन बना दी है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड का थर्ड, इसमें देखिए द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800। अब 7 बैट, एक कोच था क्रिकेट टीम का, उसने एक 7 बैट खरीदे, 7 बैट खरीदे और क्या खरीदा, 6 बॉल खरीदी। 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी, उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसके उसने पैसे दिए 3800। ओके, लेटर शी बाइज, और वापस वो कोच उसने वापस खरीदी 3 बैट कुछ समय बाद, और वापस 5 बॉल खरीदी। मान लेते हैं कि बैट और बॉल का कॉस्ट वही रहेगा, तो उसकी कॉस्ट आई मेरी कितनी आई, 1750। तो हमें क्या बतानी है, तो एक बैट की कॉस्ट और एक बॉल की कॉस्ट। मान लो सपोज द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट कितनी होगी, x होगी, है ना। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कीमत कितनी होगी, मान लीजिए y रुपीज़ है, ये सब रुपीज़ में है, ये रुपीज़ है, ये भी रुपीज़ है, रुपीज़ का सिंबल लगा दें। ठीक है, अब अगर ये एक बैट की कॉस्ट x है तो 7 बैट की कितनी होगी, 7x होगी, तो 7x प्लस 6 बॉल की कितनी होगी, एक बॉल की y तो 6y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3800। ठीक है, और इसी प्रकार 3 बैट है और 5 बॉल्स हैं, तो इन दोनों की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1750। ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं हम इजीली। किसी एक से x की वैल्यू निकाल लो, दूसरे में पुटअप कर दो। ठीक है, ये सपोज इससे मैं 7x प्लस 6y इज इक्वल 3800, इससे x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ये आएगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को मैं यहाँ एक से मैं इक्वेशन 1 से निकाली, इक्वेशन 2 में पुटअप करता हूँ, सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो 3x, x की वैल्यू कितनी है मेरी, ये लिख देता हूँ 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है, कर दिया मैंने, प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है, 1750। अब कुछ नहीं करना, ये y में इक्वेशन इसको सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व कर देते हैं, काम करते हैं, इधर 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इसमें, इस पूरे इक्वेशन में इधर 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 7 का मल्टीप्लाई कर। किसी भी इक्वेशन में हम दोनों साइड इज इक्वल टू के दोनों साइड सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन पे। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई किया, 7 से 7 कट जाएगा फर्स्ट स्टेप में, पहला मल्टीप्लाई, और 3 का मल्टीप्लाई अंदर होगा। ठीक है, तो एक बार लिखता हूँ 3 इंटू समझने के लिए 3800, 7 तो कट गया माइनस, अब 7 से 1 क्या 6 बजा, 6 3 18y हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब 5 का मल्टीप्लाई 7 से होगा, 7 5 35y, अब 7 का मल्टीप्लाई इससे होगा, देखिए 0 7 5 35, 5 कैरी 3, 7 7 49, 50 51 52, 2 कैरी 5, 7 7 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यह है मेरा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 0 0, 8 1 8 2 16, 8 से 24, 24 का 4 कैरी 2, 3 3 9 10 11। ठीक है, अब ये 35 और 18, 35 में से 18 गए तो कितने बचे, माइनस करके देख लेते हैं। 35 में से 18 गए तो 8 और ये हो गया मेरा 15, ये हो गया 2 8 और ये 9 10 5 6 7 7 आ गया, और 2 में से 17
17 और 18 35 होंगे, ठीक है। 17 प्लस का आएगा माइनस का आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि 35 बड़ा है। 17y 17y इज इक्वल टू 12250। अब 17y की वैल्यू कितनी हो गई? 12250 माइनस 11400, माइनस करेंगे हम, ठीक है, इधर माइनस कर लेते हैं हम। ठीक है, 17y इज इक्वल टू, माइनस करके देख लेते हैं, 12250, देखिए जीरो में से जीरो गया जीरो, फिर जीरो 5 में जीरो गया तो जीरो, ठीक है, नहीं 5 आएगा, ठीक है, 2 गया, फिर इधर 2 है इधर 4 है, तो 2 में से 4 नहीं जा सकता, तो 8 आएगा, क्योंकि वो बन गया अपना 1 बन गया, ठीक है, और ये 1 बन के इसको 11 हो गया, तो नहीं ये 2 बना, ये 12 बन जाएगा, ठीक है, तो ये 1 बन गया। अब 1 में से 1 गया तो 0, और ये भी 0 आ गया, तो y इज इक्वल टू 850/17, ठीक है। अब ये आ गया। अब 17 की टेबल में 85 आता है क्या, देख लेते हैं। 7 5 35, 17 5 या 85 होते हैं, देखिए 17 5 या 7 5 35, 5 और 3 85 होता है, ठीक है। आप देख लीजिए 17 5 या 50, y इज इक्वल टू 50, तो y क्या था, y था मेरा कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, तो 1 रुपये की, एक बॉल की कीमत कितनी होगी, 50 रुपीज़, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कीमत होगी मेरी ₹50, ठीक है। अब 1 बैट की कीमत कितनी होगी वो आप निकाल सकते हैं। इस 50 की वैल्यू कहीं भी रखो, इस इक्वेशन में रख दो, ये हो जाएगी मेरी y की वैल्यू यहाँ रख दो 50, तो ये x की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे रख दें, इसमें रख दें, तो भी हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार ये सॉल्व कर लेंगे आप। तो ये क्वेश्चन नंबर मेरा 3 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का आगे चलते हैं, 4 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th, ठीक है। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी ऑफ ए कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक टैक्सी जो 2 प्रकार के चार्ज लेती है, एक तो फिक्स चार्ज लेती है, भाई आप टैक्सी में 1 किलोमीटर चलो या 2 किलोमीटर चलो, 5 किलोमीटर से मतलब नहीं, इतना मेरा फिक्स चार्ज है। उसके बाद जितना किलोमीटर चलो वो किलोमीटर पे चार्ज है, ठीक है, इस प्रकार टैक्सी का चार्ज है। फॉर ए डिस्टेंस, तो 2 टाइप के चार्ज है, एक फिक्स चार्ज है और दूसरा लिख देता हूँ वेरिएबल चार्ज, ठीक है। वेरिएबल चार्ज ये डिपेंड करता है ऑन डिस्टेंस कवर्ड, फॉर डिस्टेंस कवर्ड, जितना डिस्टेंस कवर करेंगे उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको मान लिया मैंने x, इसको मान लिया मैंने y। अब क्या बोल रहा है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। अगर मैं 10 किलोमीटर चला, फॉर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर फॉर 10 किलोमीटर, चार्ज कितना लग गया मेरा चार्ज लग गया, मेरे रुपए लग गए 105 रुपये, 105 रुपीज़, 105 रुपीज़। अब कैसे लगे, देखिए मेरा फिक्स चार्ज तो था ही x, और मैं 10 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर का कितना y रुपीज़ है, ठीक है। वेरिएबल चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है, ये पर किलोमीटर इतना y रुपीज़ पर किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर पे मेरे y रुपीज़ लगते हैं, और ये फिक्स चार्ज है, तो x तो चला, 1 किलोमीटर का मेरा y रुपीज़ है, तो 10 किलोमीटर कितना होगा, तो 10 हो जाएगा, कितने रुपए लगेगा टोटल 105, तो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। सेकंड देखते हैं, ठीक है। फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अब जर्नी फॉर 15 किलोमीटर, फॉर 15 किलोमीटर का क्या चार्ज लगा, फॉर जर्नी का 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज़। अब फिक्स चार्ज तुम्हारा लगना ही लगना है, ठीक है। 15 किलोमीटर में चला, 1 किलोमीटर के y रुपीज़ है, तो 15 किलोमीटर के 15 y हो गए, 15 y हो गए, इज इक्वल टू 155 रुपीज़। ये होगी मेरी इक्वेशन 2। 2 इक्वेशन आ गई। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर यानी कि x और y में निकाल सकता हूँ, ठीक है। इन दोनों के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो दोनों आ जाएंगे। हाउ डज ए पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब उस व्यक्ति को 25 किलोमीटर चलेगा तो क्या करने का पड़ेगा, तो जब x और y की वैल्यू यहाँ आ जाएंगी, दोनों से मैं सॉल्व करूंगा, x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और y की वैल्यू भी यहाँ पर आ जाएगी,
जब सोल्व करने के बाद वो पूछ रहा है कि 25 किलोमीटर पर चार्ज कितना लगेगा, 25 किलोमीटर पर चार्ज कितना लगेगा। तो बहुत ही सिंपल है, एक्स तो मेरी जो आएगी वो यहाँ रख दूंगा प्लस 25 वाई, जो आंसर आएगा वो निकालना है मेरे को। एक्स की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ रख दूंगा, वाई की जो वैल्यू आएगी 25 इंटू वाई रख दूंगा, जो आंसर आएगा उतने रुपए मेरे 25 किलोमीटर पर चार्ज होंगे। तो ये इस प्रकार ये मैं आगे आप मुझे चाहूँगा ये आप करें, इजी रहेगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th। अब 5th का ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। इसमें मैं इक्वेशन बताया तो आपको, आप सोल्व करेगा, क्योंकि सोल्व करना आपको हो गया, मैंने बता दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, एक्स की निकालनी उसके बाद वाई की निकालनी। ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, सपोज द फ्रैक्शन जो है वो इज एक्स अपॉन वाई, ठीक है। अब ये बोल रहा है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मैं 2 ऐड करूं, मतलब न्यूमरेटर में मैंने 2 ऐड कर दिया, x+2, और डिनोमिनेटर में मैंने 2 ऐड कर दिया, तो मेरा आंसर आता है 9/11, ठीक है। ये मेरी एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। सेकंड इक्वेशन है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर मैं दोनों में डिनोमिनेटर 3 ऐड करूं, सॉरी ये x है, न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया, तो मेरा आंसर आता है 5/6। ये होगी मेरी क्वेश्चन 2, ठीक है। फाइंड द फ्रैक्शन, तो यानी एक्स अपॉन वाई बताना। सिंपल, हमें एक्स और वाई की दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर इसको इधर करूँ मैं ये सोल्व, ठीक कर देता हूँ। देखिए इक्वेशन 1 से देखता हूँ, x+2, अब इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं, चल पहले इक्वेशन करते हैं, x × 2, 11 का मल्टीप्लाई इधर हो गया, 11 इक्वल टू 9 × y+2। यहाँ तक क्लियर है। अब 11 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18 कर दिया मैंने। अब 11x - 9y प्लस का 22 माइनस का 18 इज इक्वल टू 0, मतलब सिंप्लीफाई कर दिया इसको भी इधर लिया है मैं, इसको भी इधर लिया है, 18 को भी इधर लिया है, दोनों माइनस में आ गए। तो 11x - 9y, अब 22 में से 18 गया तो कितने बचे, 4 बचे, तो 4 प्लस का आएगा माइनस का प्लस का 4 आएगा, क्योंकि 22 बड़ा है। ये मेरी इक्वेशन एक सिंप्लीफाई हो गई, इसी इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। इसी प्रकार इस इक्वेशन को सोल्व कर दें, इसको यहाँ कर सोल्व करता हूँ। देखिए x + 3 का मल्टीप्लाई 6 से कर दिया, 6 इधर आ गया, इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई मैं y + 3 से कर सकता हूँ, ठीक है। अब 6 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो 6x + 18 और 5y + 15, ठीक है। अब सबको इधर लेके आ जाओ, तो 6x - 5y + 18 - 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 6x - 5y 18 में से 15 गए तो 33 बचे, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 6x - 5y + 3 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन हो गई मेरी, इस इक्वेशन 3 और 4 दे दो, मान लो सिंप्लीफाई हो गई, 1 की हो गई 3 और 2 की हो गई 4 सिंप्लीफिकेशन में। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मान लो सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करना, और भी बहुत सारे मेथड आगे पढ़ेंगे हम, पर हम अभी से मान लो सब्स्टिट्यूट मेथड से अगर मैं सॉल्व करूँ तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -4 + 9y अपॉन 11, ये आएगी। 4 को इधर भेजेंगे, 9 माइनस का तो प्लस का हो जाएगा और 11 मल्टीप्लाई। इस एक्स की वैल्यू को मैं इसमें रख दूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, तो 6 × एक्स कितना है, देखिए -4 + 9y अपॉन 11, ठीक है। ये माइनस का 5y + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई देखिए कैसे करेंगे। अब 6 का मल्टीप्लाई इधर होगा -24, ठीक है, 9 6 54 हो गया, और ये आ गया y 54y अपॉन 11, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, 6 का मल्टीप्लाई इससे कर दिया, 6 4 24 और 6 9 54 -5y + 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करूँगा मैं, अब इसको और सिंप्लीफाई करके, अब पूरा इक्वेशन क्या आ गई मेरी y में आ गई, पूरा इक्वेशन मेरी आ गई, वो क्या आ गई, y में आ गई, ठीक है। y को इसको सॉल्व करता हूँ मैं। अब पूरा मैं इसको क्या करता हूँ, इसको पूरे को 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब इधर भी 11 से क्या, उधर से भी 11 से कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया और 0 को भी 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दोनों तरफ मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 को 11 में मल्टीप्लाई 0 आएगा। अब 11 का मल्टीप्लाई करते 11 से 11 नीचे कर गया, मतलब ऊपर का वैल्यू बचा बस, -24 + 54y, क्लियर, और माइनस का 5y, तो माइनस का 55y आ जाएगा 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, क्लियर।
और प्लस का 3 है, प्लस का 3 को भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 33 हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जो वाई वाई है उनको एक तरफ लिख देते हैं और नंबर को अलग लिख देते हैं, तो 54 में से 55 वाई गए, कितने आ जाएंगे, माइनस का वाई, ठीक है, एक आएगा, माइनस का नंबर बड़ा इसलिए माइनस आएगा। अब दूसरा नंबर 33 में से 24 गए, ठीक है, कितना आएंगे, या इसको इधर लिख -33 + 24 लिख देते हैं, 33 को दूर लाया, 24 को भी मैं उधर ले आया, ठीक है, तो वाई माइनस वाई इज इक्वल टू, अब 33 में से 24 गए, कितना आएंगे, 9 आ जाएंगे, ठीक है, 24 और 9 33 होते हैं, पर माइनस है, साइन माइनस का आएगा, 33 बड़ा है, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया तो वाई की वैल्यू होगी 9। अब वाई की वैल्यू मैं किस में पुट करूंगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब मान लो मैं वाई की वैल्यू कहाँ था, यहाँ पुट करता हूँ, ये एक्स की वैल्यू में निकाली थी। अब एक्स इज इक्वल टू कितना था, यहाँ देख देते हैं अपन, इसको मैं रब कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। अब एक्स की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी, -4 + 9y/11, ठीक है। इसमें मैंने एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी, वाई की वैल्यू कितनी निकाली थी, 9, तो -4 + 9 × 9, वाई की वैल्यू 9 है अपॉन 11, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -4, 9 का वैल्यू कितना, 9 9 81 अपॉन 11। देखिए 81 में से 4 का तो कितने बचे, 77 बचे। 77 माइनस का आएगा, प्लस का आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि 81 बड़ा है अपॉन 11। अब इसको कट करेंगे तो 11 7 77, 11 11 7, आंसर कितना है 7। अब मेरा आंसर क्या, फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन जो मैंने माना था वो था x/y, फ्रैक्शन क्या था मेरा, x/y, ठीक है। x कितना है मेरा 7 है, और y कितना है 9 है, तो आंसर कितना आ गया मेरा 7/9। अब चेक कर लेते हैं क्या 7/9 में से 2 में ऊपर नीचे जोड़ूं, 2 ऊपर जोड़ूंगा तो इसमें कितना आ जाएंगे, +2 करूंगा, नीचे भी 2 करूंगा, तो 7 और 2 9 हो जाएंगे, और 11 9 पे 11, और 2 3 3 जोड़ने पर, 3 3 जोड़ने पर मेरा कितना आ रहा था, 3 3 जोड़ने पर मेरा 5/6 था। 7 और 3 हो गए 10, और 9 और 3 कितने हो गए 10 11 12, ठीक है। 2 से कट होता है, 2 5 10, और 2 से 12, 5/6 आ गया, मतलब मेरा आंसर सही है। इस प्रकार आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आप एग्जाम में आए, आपने आंसर देख लिया, हालांकि क्रॉस चेक करने के लिए नहीं कहा है, पर रफ में कर ले, ताकि आपको अपने आंसर सेटिस्फेक्शन हो जाएंगे कि हाँ मैंने जो निकाला वो सही है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन की मैं इक्वेशन बना देता हूँ, आप, मैं चाहूँगा आप सोल्व करें, क्योंकि वो ईजी रहेगा सोल्व करना, ठीक है। मैं आपको सोल्व करके बता चुका हूँ। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 6 नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का 6th। ये क्या है, 5 years since the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 साल द एज ऑफ जेकोब विल बी 3 टाइम्स, 5 साल बाद जेकोब और उसके बेटे की उम्र, जेकोब की जो उम्र है उसके बेटे से 3 टाइम्स ज़्यादा होगी, ठीक है। 5 years ago, यानी 5 साल पहले, जेकोब्स एज वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज एज, 5 साल पहले वो 7 टाइम्स था। व्हाट इज परसेंटेज, देखिए दोनों, एक तो 2 है वेरिएबल यहाँ पे, एक जेकोब्स की एज और एक जेकोब्स के सन की एज, तो दोनों को वेरिएबल मान लेते हैं। सपोज एज ऑफ जेकोब्स, ठीक है, जेकोब्स की एज कितनी है, जेकोब्स एज x है, ठीक है। इसी प्रकार एज ऑफ, एज यहाँ आगे 2 बार लिखेंगे, एज ऑफ जेकोब्स, जेकोब, ठीक है, जेकोब। अब एज ऑफ जेकोब सन, जेकोब सन के सन की एज कितनी है, y मान लो, दोनों की एज मैंने मान ली, सपोज कर ली। अब 5 ईयर, आज से 5 साल बाद, 5 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद, ये रहा मेरा जेकोब, ये खड़ा है, और उसका बेटा ये सन, ठीक है। जेकोब ये x है और ये y है। आज से 5 साल बाद, ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, तो 5 साल जुड़ जाएंगे इसमें, ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 5 साल बाद ये 3 टाइम्स है, कौन, ये 3 गुना है, ये 3 गुना बड़ा हो जाएगा, तो अगर मैं 3 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। एक इक्वेशन हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे। एक और मैं बताता हूँ। अब जेकोब एज वाज 7 टाइम्स एज ऑफ हिज सन 5 years ago, ये 5 years फ्रॉम नाउ है, एक और है 5 years ago, मतलब आज से 5 साल पहले क्या था, ये 5 साल आज के बाद है, तो 5 साल पहले क्या था, और ये उसका बेटा सन, ठीक है। 5 साल पहले जेकोब x है और उसका बेटा y है। 5 साल पहले,
ठीक है, मतलब ये 5 साल छोटा था, ये 5 साल छोटा था, दोनों 5 साल माइनस करता हूँ, ये 7 टाइम्स था, ठीक है। तो अगर इसमें मैं 7 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स के रूप में, एक्स और वाई के रूप में एक इक्वेशन आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई की फॉर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी। दोनों को एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स को दूसरे से, तो वाई, एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी। इस प्रकार हम जैकोब की और उसकी बेटी की आ जाएगी। ये हमारा चैप्टर, सॉरी, ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। थैंक यू।